जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन हिंदू धर्म के कुछ रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे द्वारा कई बार अपनी आंखों से प्रत्यक्षतः देखा गया कि मंदिरों में बहुत सी जगह महिलाएं साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है, जबकि नहीं करना चाहिए। चाहे मां हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, किसी को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि आपकी कोई जान पहचान वाले भी हैं तो आप उनको इस बारे में बता सकते हो कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। तो इसको गलत इसलिए माना गया शास्त्र के अनुसार कि स्त्री का गर्भ और उसके वक्ष ये जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। यानी स्त्री को कभी भी बिना चटाई के जमीन पर इस तरीके से नहीं सोना भी नहीं चाहिए कि उसके वक्ष और गर्भ पृथ्वी पर टच हो, क्योंकि महिलाएं गर्भ में एक जीव को पालती है और वक्ष जो है उस जीव को पोषण देते हैं। तो ये पृथ्वी का ही दूसरा रूप माना गया है। जैसे पृथ्वी भी अनेकों जीवों को पालती है, जीवित रखती है, भोजन प्रदान करती है, उसी प्रकार से स्त्री के वक्ष भी पृथ्वी के समान ही माने गए हैं, क्योंकि वह भी उस जीव को पोषण देते हैं जो स्त्री अपने गर्भ में, अपने पेट में बच्चे को पालती है। इसलिए मेरा सभी माताओं से, बहनों से, बच्चियों से विनम्र निवेदन है कि कभी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल में, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा करती है मंदिरों की, या कई बार पूरे रास्ते भर एक अपने घर से उस मुख्य स्थान तक जाती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप उस शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा बोझ उत्पन्न कर रही हो, बजाय कि कृपा प्राप्त करने के आपको पाप लगता है। वह शक्ति जिसके दरबार में आप इस तरीके से जाती हो, वह शक्ति भी अपने आप को सिर झुका लेती है। इसलिए कभी भी किसी भी अवस्था में महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं और शास्त्रीय वजह भी बता दी है। अब आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। इसको आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना यह भी आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। बाकी आपकी मर्जी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। तो इसको बढ़ाने में मदद करें और पुण्य के भागी बने। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः।
ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुम भट्ट। तो जो भी मनुष्य इन 36 नाम का रोजाना दिन में 3-4 बार उच्चारण करता हो, उस मनुष्य को स्थान के देवता, स्थापित देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, गणेश जी महाराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्षेत्रपाल देवता सभी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर को हमेशा याद करते रहा करो, और यदि आप इन सभी को याद करोगे तो सभी की कृपा प्राप्त होगी। यानी आपको बीमारी नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके पास धन की प्राप्ति भी होगी, मां भगवती की भी कृपा प्राप्त होगी, शिव जी की भी कृपा प्राप्त होगी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की भी कृपा प्राप्त होगी, और आपके दुश्मन स्वतः दूर होते जाएंगे। बस प्रैक्टिकल रोजाना 11 बार, सुबह 11 बार, शाम को या दिन में जब भी आपको समय मिले, बस में बैठे बैठे, ट्रेन में चलते चलते आप इनका जप कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को पितृ से संबंधित, अमावस्या दोष से संबंधित, नाग दोष से संबंधित, प्रेत दोष से संबंधित किताब चाहिए, जीवन में संघर्ष क्यों किताब का नाम है। आने वाले दिनों में श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। इस श्राद्ध पक्ष में उस किताब को पढ़ करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह किताब विशेष मुहूर्त होने की वजह से सिर्फ उन्हीं को जो ये कोड नंबर बताएंगे, उन्हीं को वो नाम लिख करके भेजेंगे। 9977831616 और आगे लिखेंगे दिनेश। ये कोड नंबर है। ये कोड नंबर बताने पर यह किताब केवल और केवल 1000 रुपए में दी जा रही है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।